वेलकम टू द एडी कंपटीशन क्लासेस। आज हम फिर करने वाले हैं डाइस एंड क्यूब। पिछली वीडियो में हमने किया था डाइस एंड क्यूब में बेसिक, जिसमें हमने सिंगल डाइस के बारे में और डबल डाइस के बारे में बात की थी। डबल डाइस के भी आगे किए थे हमने कि जिसमें कोई भी नंबर कॉमन ना दिया हुआ हो, या फिर एक नंबर कॉमन दिया हो, या फिर दो नंबर कॉमन दिया हो। अब हमारे पास क्या है कि सिंगल डाइस और डबल डाइस ना दे करके अगर दो से ज़्यादा डाइस दे रखा हो, यानी कि जिसमें तीन भी हो सकती हैं और चार डाइस भी हो सकती हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चंस के साथ। एक बात और, इनमें ज़रूरी नहीं है आपको कि डाइस के ऊपर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही दी हो, यानी कि 1 2 3 ही दिया हो। उसमें कुछ भी दे सकते हैं, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकती है, अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, और कोई फिगर भी हो सकता है, या फिर कोई जैसे कलर नेम वगैरह है। तो हम इसमें ऑल टाइप के क्वेश्चंस आपको कवर करवाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास तीन डाइस दिए हुए हैं और इन्होंने पूछा है कि अपोजिट फेस टू डी, यानी कि डी के अपोजिट फेस पर कौन सा होगा। सबसे पहले जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो तो आपको कोशिश करनी है कि जो भी हमारे पास गिवन डाइस है ना, उनमें से कोई दो का ऐसा कॉम्बिनेशन हमें चूज़ करना है जिनमें कोई एक नंबर कॉमन आ रखा हो। जैसे यहाँ पे है ए सी ई, यहाँ पे है सी डी एंड ई, यहाँ पे दो नंबर कॉमन हो गई, सी एंड ई, ये स्किप कर देंगे हम। इसमें क्या है सी डी बी, यहाँ पे है सी डी ई, यहाँ पे सी एंड डी दो नंबर कॉमन आ गए। इससे हमारे क्या होता है कि सिर्फ एक ही फाइंड आउट कर पाते हैं हम। जैसे सी और डी का हमने लास्ट में किया था जब टू डाइस थे, सी डी को अगर हम स्किप कर दें तो ई के अपोजिट फेस पे बी आएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पूछा गया है डी के अपोजिट फेस पे। अब यहाँ पे देखिए आप इस डाइस को और इस डाइस को देखिए, यहाँ पे सी नंबर और यहाँ पे सी, एक ही नंबर कॉमन है, तो हम यहाँ पे इन दो कॉम्बिनेशंस को उठाएंगे डाइस के, और वहाँ पे जो एक नंबर कॉमन है वो लिख लेंगे हम। यहाँ पे हमारे पास सी नंबर कॉमन था तो हमने लिख लिया सी, उसका भी सी उठाएंगे तो उसके नीचे सी। अब हम इसके क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, जो हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर कोई स्टूडेंट नया है तो वो पहले पीछे वाला वीडियो देख लें तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सी है, सी के अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो सी के बाद है ए, देन ई। अकॉर्डिंग टू दिस सी में हम क्लॉकवाइज चल रही है, सी के बाद है डी और डी के बाद है बी। यहाँ से मैं ये हटा रही हूँ, डी के बाद है बी, यहाँ ऑप्शन ए। तो ये एक दूसरे के अपोजिट फेस पर होंगे। यहाँ पे ए के अपोजिट फेस पे है डी, ई के अपोजिट फेस पे है बी, और बचा कौन सा नंबर है हमारे पास, सी के अपोजिट फेस पे है सी। ओके, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ठीक है, यही नंबर गिवन थे, कोई और नंबर नहीं दे रखा था। अगर कुछ और अलग नंबर दिया होता तो वो सी के अपोजिट फेस पर आ जाता। सी के अपोजिट फेस पे सी भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू दीज फिगर्स। यहाँ पर पूछा क्या था कि अपोजिट फेस टू डी, तो यहाँ से डी के अपोजिट फेस पे हमें क्या मिल रहा है, डी के अपोजिट फेस पर नंबर है ए, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस। नेक्स्ट है हमारा ये वाला क्वेश्चन। इसमें भी हमारे पास तीन डाइस दिए हुए हैं और हमें पूछा है कि एक के विपरीत फलक पर कौन सा है, यानी कि नंबर 1 के अपोजिट फेस पर कौन सा नंबर होगा। इसमें भी हम वही वाला प्रोसीजर देखेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें 1 2 3 2 3 एंड 4, यहाँ पे दो नंबर कॉमन आ रहे हैं इसमें और इसमें, 2 3 एंड 2 3। इनको अगर हम कैंसिल आउट कर दें तो डायरेक्ट 1 के अपोजिट फेस पर 4 आ जाता है। तो यहाँ से हम इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, इनको छोड़ के बाकी जो बचे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट फेस पे होते हैं, तो 1 के अपोजिट फेस पर आ जाएगा नंबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, और दूसरा जो हमने कॉमन वाला किया है फर्स्ट वाले में उस तरीके से भी। उस तरीके से कैसे करेंगे, जैसे 2 1 3, ये तो हो ही गई, दोनों में दो दो नंबर कॉमन आ रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 6 एंड 4 हैं, यहाँ पर 1 2 3 था, तो यहाँ पे 2 नंबर कॉमन आ रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे 2 नंबर कॉमन है। तो सेम प्रोसीजर अगर हम ये वाला अप्लाई करें, 2 के बाद हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें या एंटी क्लॉक में चलें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंटी क्लॉक चल लेते हैं। 2 के बाद है 1 के बाद है 3, क्योंकि ये दो कॉम्बिनेशन हमने उठाए हैं। यहाँ पे क्या है 2 के बाद हम वहाँ पे एंटी क्लॉक चले हैं तो यहाँ पे भी हम एंटी क्लॉक ही चलेंगे। 2 के बाद है 4 और 4 के बाद है 6, यहाँ ये इसके अपोजिट फेस पे, 3 6 के अपोजिट फेस पे, और जो बचा नंबर है मे बी 5 हो या 2 ही हो, क्योंकि नेक्स्ट नंबर हमें शो नहीं हो रखा, तो
2 के अपोजिट फेस पे 2 भी हो सकता है। अगर कोई और नंबर इनमें शो हो 1 2 3 4 एंड 6 यही नंबर गिवन थे हमारे पास। तो यहाँ से भी हमारे पास 1 के अपोजिट फेस पर कौन सा नंबर आ रहा है, 4 नंबर आ रहा है। तो आपके पास अगर गिवन है ऐसी सिचुएशन जिसमें कि हमारे पास डायरेक्ट 2 कॉमन आ रखे हैं और उनसे अलग हमें पूछ ही रखा है क्वेश्चन में, तो 2 को कैंसिल आउट करके जो तीसरा बचता है वो कॉम्बिनेशन होता है अपोजिट फेस का, तो वहाँ से डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ऐसा गिवन नहीं है तो हमें कोई 2 कॉम्बिनेशन ऐसे उठाने हैं जिनमें सिर्फ एक नंबर कॉमन हो, और एक नंबर कॉमन मिलते ही हम क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का रूल लगा के हम उसको ईजिली सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 3 डाइस दिए हुए हैं, इस डाइस में हमारा क्वेश्चन मार्क है, यानी कि पूछा हुआ है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आने वाला है। ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, हम सेम रूल अप्लाई करेंगे। इनमें से कोई ऐसा हमें दिख रहा है कि 2 का कॉम्बिनेशन हो जिनमें सिर्फ एक नंबर कॉमन है। पहले 2 को ही ले लेते हैं, 6 3 1 6 2 4, 6 यहाँ पे दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों कॉम्बिनेशन को ही हम उठा लेंगे। इनके कॉम्बिनेशन के बेसिस पर हम बनाएंगे यहाँ से 6, यहाँ से भी 6, इस डाइस से और इस डाइस से। अब हम चल रहे हैं एंटी क्लॉक, तो इसमें भी हम चलेंगे एंटी क्लॉक। 6 के बाद 1 देन 3, 1 देन 3, यहाँ पर क्या है 6 के बाद 4 देन 2, 4 देन 2, इसके अपोजिट फेस पे ये, इसके ये। बचा नंबर कौन सा है हमारे पास, 5 नंबर, तो 6 के अपोजिट फेस पर आ जाएगा हमारे पास 5 नंबर। यहाँ से तो हमें क्या मिला है कि एक दूसरे के अपोजिट फेस पर कौन से नंबर होंगे, 1 के अपोजिट पे 4, 3 के अपोजिट पे 2 एंड 6 के अपोजिट पर होगा 5 नंबर। लेकिन पूछा क्या है हमें कि इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सा नंबर आने वाला है। अब देखिए आप, हमारे पास गिवन है कि 5 के अपोजिट फेस पर होगा 6। 5 अगर हमें इस फेस पे दिखाई दे रहा है तो इसका अपोजिट फेस जो इधर की साइड जो छिपा हुआ फेस है वहाँ पर होगा 6। यहाँ पर हम इसमें मेंशन कर लेते हैं। 1 के अपोजिट फेस पर है 4, 1 हमारा फ्रंट में है, फ्रंट वाले फेस पे 1 है, तो बैक वाले, ये जो बैक वाला होगा यहाँ पे, बैक वाले पे हमारा आ जाएगा नंबर 4। अब 2 नंबर बचे हैं हमारे पास, या तो 3 होगा या फिर 2 होगा, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारे पास 2 ही नंबर बचे हैं, अब 3 या फिर 2। इन दोनों में से कौन सा नंबर होगा, अब वो कैसे चेक करेंगे हम। अब हम देख लेते हैं इनमें दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमें। 6 1 5 4, 6 4 2, 6 एंड 4 का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे भी 6 एंड 4 का कॉम्बिनेशन है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं सी से जब हम एंटी क्लॉक मूव कर रहे हैं, सी के बाद एक बीच में आ गया ना ये वाले नंबर, हम ये वाला उठाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है 6 एंड 1 दोनों एक दूसरे के साइड वाले फेसेस पे हैं। यहाँ पे भी क्या है कि 6 इस वाले जो छिपा हुआ फेस है वहाँ पे है और इसके साइड वाले पे 1 है, तो इसके अकॉर्डिंग जब हम मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे जब हम इन दोनों को देखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं जब हम इन दोनों को देख रहे हैं, तो यहाँ से 6 के बाद 1 और 1 के बाद है 3, इसी तरह से 6 के बाद है 1 और 1 के बाद क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 3, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर प्लेस होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, 3 नंबर आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। पहले जो हमारे डाइस दिए हुए हैं उसमें कॉम्बिनेशन निकालना है हमने किसी एक कॉमन नंबर का, यानी कि किसी भी एक में जो कॉमन नंबर दिया है। जैसे पहले हमारे दोनों में था 6 कॉमन नंबर, उसके बेसिस पे हमने सोल्व कर लिया कि कौन से के अपोजिट फेस पे कौन सा नंबर आने वाला है, ये हमें पता चल गया कि कौन से के अपोजिट फेस पे कौन सा नंबर आएगा। लेकिन अब यहाँ बात थी हमारे पास क्वेश्चन मार्क की, कि हमारे पास दे रखा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आना है। अब हमें पता चल गया था यहाँ से कि 5 के अपोजिट फेस पर होगा 6, तो 5 हमारा साइड वाले फेस पे है, तो इधर जो छिपा हुआ फेस है तो उस पर होगा 6 नंबर, यानी कि इधर जो छिपा हुआ है ना वहाँ पे 6 नंबर होगा। 1 के अपोजिट फेस पे है 4, 1 अगर हमारा फ्रंट वाले फेस पे था तो बैक वाले फेस पे हमारा कौन सा होगा, 4 होगा। अब बचे हैं 3 एंड 2, 3 एंड 2 में से अब कौन सा आएगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे, तो वो हमें चेक करना है। तो वो चेक करना है, उनमें से भी आपको कोई 2 सेम कॉम्बिनेशन के डाइस मिलेंगे। जैसे यहाँ पे है 6 के साइड वाले पे ही 1 है,
इसके अकॉर्डिंग भी 6 6 के साइड वाले पे ही 1 है। जब हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं 6 1 एंड 3 का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे भी 6 1 एंड 3 का कॉम्बिनेशन है, तो हमारा 3 नंबर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे। ऐसा ही एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे। इसमें हमारे पास क्या है, कोई नंबर ना देके, कोई डिजिट ना देके, यहाँ पे क्या दे रखे हैं, सिंबल्स दिए हुए हैं। ट्रायंगल का सिंबल है, इक्वल का है और डिवाइड का सिंबल दिया हुआ है। एक यहाँ पे सर्कल है। यहाँ पे भी क्या है, इस वाले क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन मार्क पूछ रखा है, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा सिंबल आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग भी हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि कोई से दो कॉम्बिनेशन में सिर्फ एक कॉमन आ रहा है। पहले दोनों को ही उठा लीजिए। पहले दोनों टाइज में हमारे पास जो डिवाइड है वो कॉमन आ रहा है। अब यहाँ से डिवाइड कॉमन आ रहा है, तो इसका कॉम्बिनेशन हम चेक करते हैं। डिवाइड डिवाइड, क्योंकि यहाँ से भी कॉमन लिया है हमने डिवाइड, यहाँ से भी कॉमन लिया है डिवाइड। अब हम चलते हैं इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो ये यहाँ से डिवाइड के बाद है इक्वल, और इक्वल के बाद है ट्रायंगल। यहाँ पे डिवाइड के बाद है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के बाद है सर्कल। यानी कि अब क्या होगा कि ये सब एक दूसरे के अपोजिट फेस पर होंगे। एक सिंबल कौन सा बच गया हमारे पास, स्क्वायर का, तो डिवाइड के अपोजिट फेस पर होगा हमारे पास स्क्वायर। ये हमें पता चल गया कि किसके अपोजिट फेस पे कौन से वाला आना है। वहाँ पे पूछा हुआ है हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा आएगा। इसकी तरह ही सेम हमारे पास एक गिवन है सर्कल। यहाँ से हम सर्कल का अपोजिट फेस फाइंड आउट कर सकते हैं कि सर्कल के अपोजिट फेस पर क्या है, ट्रायंगल। सर्कल हमारा फ्रंट में है, तो बैक वाली फेस पे हमारा आ जाएगा ट्रायंगल। अब क्या है, साइड वाले फेस पे हमारे पास स्क्वायर दिया हुआ है, तो स्क्वायर के अपोजिट फेस पर आ जाएगा हमारा डिवाइड। स्क्वायर के अपोजिट फेस पे यहाँ आ जाएगा डिवाइड। अब बात की है क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आने वाला है। अब ऐसा हमें कॉम्बिनेशन देखना है कि डिवाइड और उसके बाद सर्कल। डिवाइड और सर्कल जब हम एंटी क्लॉक मूव कर रहे हैं तो कौन सा फॉर्म कर रहा है। अब देखिए इस वाले में जब हम डिवाइड से एंटी क्लॉक जा रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, सर्कल आ रहा है। ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम ये वाला और ये वाला पिक करेंगे। अब यहाँ से क्या है, डिवाइड देन सर्कल देन मल्टीप्लाई, तो यहाँ से भी डिवाइड देन सर्कल एंड देन आ जाएगा मल्टीप्लाई। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ कलर्स के कॉम्बिनेशन दे रखे हैं और हमें पूछा हुआ है कि लाल के अपोजिट फेस पे, यानी कि लाल के विपरीत फलक पर कौन सा कलर आने वाला है। तो इसमें देखिए आप, लाल पीला नीला, पीला सफ़ेद हरा। पहले दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें मिल जाता है, पीला कॉमन है फर्स्ट में एंड सेकंड में, पीला कॉमन है यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो पहले इन दो को ही उठा लेते हैं हम। यहाँ से ले लेते हैं पीला एंड देन पीला। पीला पहले वाली डाइज से, दूसरी डाइज से भी पीला। अब पीले के क्लॉकवाइज चलो या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पीले के अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं, पीले से लाल, लाल से नीला, पीले से लाल, लाल से नीला। नेक्स्ट क्या है, पीले से अब हम क्लॉकवाइज चले हैं तो इसमें भी हम क्लॉकवाइज ही मूव करेंगे। पीले से हरा, हरे से सफ़ेद, पीले से हरा और हरे से सफ़ेद। ये आ गए हमारे लाल के अपोजिट फेस पे हरा, नीले के अपोजिट फेस पे सफ़ेद। एक जो कलर बचा है वो बचा है हमारे पास काला, तो पीले के अपोजिट फेस पर आ जाएगा काला। तो यहाँ से हम लाल के अपोजिट फेस का बता सकते हैं कि लाल के अपोजिट फेस पर कौन सा होगा, हरा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। लाल का पूछा है बता देंगे, सफ़ेद का पूछता तो भी बता देते, पीला या काला किसी का भी पूछा होता तो हम उसके अपोजिट फेस वाला ईजिली बता देते।
है हमारे पास ये क्वेश्चन। इसमें हमारे पास क्या है कि 4 डाइस गिवन है। हमारे पास या 3 डाइस हो या 4 डाइस हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें सिर्फ कॉम्बिनेशन चेक करना है कि नहीं 2 डाइस का जिनमें कि 1 नंबर कॉमन होगा। 1 नंबर कॉमन होते ही हम सोल्व कर सकते हैं ईजिली। तो चलिए इसमें देखते हैं। ए, ई, सी पहले डाइस में, नेक्स्ट में है डी, ई एंड सी। यहाँ पे 2 नंबर कॉमन है, ई, सी, ई एंड सी। अगर पूछा होता ए के अपोजिट फेस पे या फिर डी के अपोजिट फेस पे तो यहाँ से इजीली निकल जाता। ई सी को हम स्किप कर देते, जो बाकी बचा हुआ वो एक दूसरे के अपोजिट फेस पे होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ द अपोजिट फेस टू सी, यानी कि सी के अपोजिट फेस पे कौन सा होगा। अब देखिए यहाँ से हम देखें अगर फर्स्ट एंड थर्ड डाइस, इनमें कोई 1 नंबर कॉमन है जो कि सी है। यहाँ पे सी और यहाँ पे सी, यहाँ से हम ये उठा लेते हैं सी फर्स्ट और थर्ड डाइस में से। सी के बाद हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज। सी से हम अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, यहाँ पे सी से अगर हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, सी ए एंड देन ई, सी ए ई, वहाँ से सी डी बी, सी डी एंड बी। यहाँ से हमारे पास है ए के अपोजिट फेस पे डी, ई के अपोजिट फेस पे बी, एंड पूछा हमें है कि सी के अपोजिट फेस पे कौन सा होगा। अब अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन से हमें पता चल रहा है कि एफ भी एक नंबर है जो इनमें से किसी भी डाइस पे शो नहीं हो रखा, लेकिन एफ ऑप्शन में है हमारे पास अवेलेबल। तो सी के अपोजिट फेस पे कौन सा आ जाएगा, हमारे पास एक बचा नंबर कौन सा है, एफ ही है जो बचा है। तो सी के अपोजिट फेस पर हमारे पास आ जाएगा एफ। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर कर दीजिए जितना हो सके। हमारे पास सेम ये क्वेश्चन था ऐसा, इसमें भी हमारे पास हम देख रहे थे ना कि 2 के अपोजिट फेस पे कौन सा आएगा। ऑप्शन में हमारे पास अगर अवेलेबल है, जैसे यहाँ पे 5 अवेलेबल है तो 2 के अपोजिट फेस पे 5 आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि जो सीन नहीं हो रखा है लेकिन ऑप्शन में हमारे पास अवेलेबल है तो वो नंबर उनके अपोजिट फेस पे मिलेगा। अब हम कर रहे हैं 3 और 4 डाइज जितने भी हमारे पास गिवन होती है उनसे रिलेटेड और किस फॉर्मेट के हमारे पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब तक तो हमने किया था उनके अपोजिट फेस पे पूछ सकते हैं कि कौन सा होता है। अब हमारे पास क्या है कि जैसे 3 डाइज का कॉम्बिनेशन है तो उनके कॉम्बिनेशन से हम सिंगल कौन सा डाई बना सकते हैं, यानी कि एक सिंगल क्लोज डाई बना सकते हैं हम 3 के कॉम्बिनेशन से, इनके कॉम्बिनेशन से, इनके कॉम्बिनेशन से किस तरह का हम डाई बना सकते हैं। तो आज ये इस टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये वाला हमारे पास गिवन है, 3 डाइज हैं हमारे पास। सबसे पहले तो हमें क्या है वही प्रोसीजर अप्लाई करना है कि हमें अपोजिट फेस के नंबर्स हों या फिर डिजिट्स हों या फिर अल्फ़ाबेट्स हों वो फाइंड आउट कर लेने हैं। यहाँ से हमारे पास जो कॉमन है फर्स्ट फिगर और फर्स्ट एंड 3 को देख लेते हैं हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक नंबर कॉमन है सी, दोनों से हमने पिक किया सी और सी के क्लॉकवाइज मूव करें या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव करें। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो यहाँ से भी हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। सी के बाद है ई देन ए, यहाँ पे सी के बाद है बी देन डी। यस, अब हमारे पास क्या है कि एक नंबर बच गया, ई के अपोजिट फेस पे है बी, ए के अपोजिट फेस पे है डी, ए बी सी डी ई है हमारे पास। एक नेक्स्ट नंबर है एफ होगा हमारे सी के अपोजिट फेस पे। जो नंबर हमारा शो नहीं हो रखा यानी कि पीछे वाले जो छिपे हुए या हिडन फेस हैं उन पे है तो वो है सी के अपोजिट वाले फेस पे एफ नंबर। अब ये कह रहे हैं कि इनके कॉम्बिनेशन से हम सिंगल कौन सा डाई बना सकते हैं। तो डाइज कौन सा बनेगा वो देखते हैं हम। पहले वाले में हम देख रहे हैं कि किस किस का कॉम्बिनेशन लिया हुआ है एफ बी ए। यहाँ से अगर हम देखें एफ बी एंड ए, तो जब भी हमारे पास कोई एक क्लोज डाइज बनाना है, हमारे पास ये फॉर्मेट है, हमें पता है कि कौन से के अपोजिट फेस पे कौन सा है, तो उसमें हम क्या देखेंगे कि इनमें से कोई भी एक एक नंबर अगर है तीनों फेसेस पे, क्योंकि हमें जो फेस दिखाई देते हैं 3 ही फेस दिखाई देते हैं, तो इनमें से कोई भी कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए। इनका अगर एक एक नंबर है हमारे पास तो वो एग्जिस्ट करेगा, यानी कि इनके कॉम्बिनेशन से हम वो डाइज बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कॉमन नहीं है, यानी कि कॉमन का मतलब है कि ये 2 एक साथ नहीं होने चाहिए, ये 2 एक साथ नहीं होने चाहिए और ये 2 एक साथ नहीं होने चाहिए।
इस डाइस में भी हमारा ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे एक नंबर दिया है F, एक दिया है B और एक दिया है A, यानी कि ये डाई हम बना सकते हैं इनके कॉम्बिनेशन से। नेक्स्ट में हमारे पास दिया है B, E और A, B दिया है, E दिया है और A दिया है, तो ये हमारा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि B के अपोजिट फेस पे E है, न कि B के साइड वाले फेस पे E, तो B के साइड वाले फेस पे कभी E आ ही नहीं सकता, तो ये हो जाता है हमारा कैंसिल। नेक्स्ट है E, D एंड C, E, D एंड C, E, D एंड C, इनमें भी क्या है कि तीनों के कॉम्बिनेशंस में से एक एक हमारे पास नंबर गिवन है, तो ये वाला डाई भी हम इससे बना सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपके पास आइदर और के ऑप्शंस मिलेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास हो सकता है या तो बोथ के ऑप्शन या आइदर और के ऑप्शन मिलेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बोथ A एंड C, यानी कि इससे हम दोनों कॉम्बिनेशन बना सकते हैं डाइस के, A वाला भी और C वाला भी। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला कॉम्बिनेशन, और इससे हम कौन सा डाइस बना सकते हैं। इसमें भी हमारे पास देखिए, पहले दोनों को ही ले लीजिए, इन दोनों में 6 नंबर हमारे पास कॉमन है, यहाँ से 6, इसका 6, यहाँ से अगर हम एंटी क्लॉक मूव कर रहे हैं, यहाँ से भी एंटी क्लॉक मूव करेंगे, 6, 1, 3, 6, 4 एंड 2, 6, 4 एंड 2, रिमेनिंग नंबर है हमारा 5, तो 6 के अपोजिट फेस पे आ जाएगा 5। अब जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, सेम यही वाला क्वेश्चन करेंगे। पहले डाइस को देख लेते हैं, इसमें हमारे पास गिवन है 6, 2 एंड 1, 6, 2 एंड 1, यानी कि तीनों के कॉम्बिनेशंस में से सिर्फ एक एक ही दे रखा है, तो ये वाला डाइस हम इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट है 6, 3 एंड 2, 6, 3 एंड 2, ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, क्योंकि क्या है 3 और 2 हैं वो एक दूसरे के अपोजिट फेस पे हैं, और यहाँ पे क्या है कि 3 और 2 है वो एक दूसरे के साइड वाले फेस पे दिखा रखे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 3 और 2 एक दूसरे के अपोजिट फेस पे, अगर 3 यहाँ होता, यानी कि जो हिडन वाला फेस होता है वहाँ पे होता, तो ये बना सकते थे। अब यहाँ पे 3 गिवन है, तो ये वाला नहीं बन सकता कॉम्बिनेशन। अब नेक्स्ट है 5, 2 एंड 1, 5, 2 एंड 1, इनमें से सिंगल सिंगल दिया हुआ है, तो ये भी कॉम्बिनेशन हम यहाँ से बना सकते हैं। नेक्स्ट है 1, 4, 3, 1, 4 एंड 3, ये वाला भी हम नहीं बना सकते, क्योंकि क्या है 1 और 4 है जो वो एक दूसरे के अपोजिट फेस पर है, न कि एक दूसरे के साइड वाले फेसेस पे, तो ये वाला नहीं हो सकता। यहाँ पे भी हमारे पास कौन से ऑप्शन आ जाएंगे, बोथ A एंड C, बोथ A एंड C इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट है हमारा ये वाला, इसमें हमारे पास क्या है, लाल, नीला, पीला, हरा, काला, नीला, ये दोनों उठा लें या फिर ये दोनों उठा लें, कोई से भी कॉम्बिनेशन से आप बना सकते हो। अगर आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास है नीला, नीला कॉमन है, यहाँ पे भी नीला कॉमन है। नीले के बाद क्लॉकवाइज में है हरा, देन काला, एंटी क्लॉक मूव किया ना हमने, नीला, हरा एंड काला। यहाँ से क्या है, नीला, लाल, पीला, नीला, लाल व पीला। बच गया कौन सा हमारे पास, सफ़ेद, तो सफ़ेद होगा नीले के अपोजिट वाले फेस पे। अब यहाँ पे देखिए, जो पहला डाइस बनाया हुआ है उसमें है पीला, हरा, लाल, पीला, हरा और लाल, तो ये कॉम्बिनेशन हमारा देखते ही पता चल रहा है कि नहीं बन सकता, क्योंकि हरा और लाल है वो एक दूसरे के अपोजिट फेस पे हैं, और यहाँ पे उन दोनों को साथ साथ दे दिया गया है। नेक्स्ट है लाल, काला, सफ़ेद, लाल, काला और सफ़ेद, तीनों में से एक एक का ही कॉम्बिनेशन है, तो ये वाला हम इसमें से बना सकते हैं। नेक्स्ट है नीला, काला, हरा, नीला, काला और हरा, ये वाला भी हमारा बन सकता है, तो इसमें आ जाएंगे बोथ B एंड C। तो ये वाले थे कुछ जिसमें हम मोर देन 2 डाइस के बारे में बात की है हमने।
यानी कि 3 भी डाइस दे सकते हैं, 4 भी डाइस दे सकते हैं। उनमें से हमने कॉमन किया था जिसमें हम 2 को पिक करेंगे और 2 में से कोई एक नंबर कॉमन लेंगे और उसके बेसिस पे सम सोल्व करेंगे। नेक्स्ट हमने ये वाला किया है कि 3 के या 4 के कॉम्बिनेशन से हम एक सिंगल क्लोज डाई कैसे बना सकते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा हम उसमें लेके आएंगे ओपन डाइज। थैंक यू।